चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन तक फिनिश कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो हम देखेंगे, साथ ही साथ में इक्वेशंस बनाना मैं आपको बताऊंगा और इक्वेशन आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, तो 1/3x प्लस वाई यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ 1/3x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम इस पूरी टर्म को a लेट कर लेते हैं और इसको 1/3x माइनस वाई को हम b और यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई को b पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा हो जाएगा हमारा a, तो a का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही आएगा आपका a प्लस यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा b, इस पूरे की प्लेस की जगह हमने रख दिया b इज इक्वल्स टू 3/4। इसको सॉल्व करते हैं हम तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे तो 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी नई कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इसका, तो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर सेम हम 3x प्लस वाई को हम लिख देते हैं a, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2। ये तो पूरा a हो गया और इसकी अपॉन में लिखा हुआ 2 तो a/2 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया और 1/3x माइनस वाई को हमने लिखा b, तो यहाँ पर हो जाएगा b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये कंडीशन है हमारी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8a/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 8b/2। पॉजिटिव 8 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू -1। सॉल्व करते हैं तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a, 2 4 = 8 और फिर इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -4b इज इक्वल्स टू -1। ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और कैसे सॉल्यूशन होता है वो आपको पता है। तो पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ और वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो भी आपको सॉल्यूशन में बता दूंगा मैं। तो हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली चीज इक्वेशन फर्स्ट है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 4a प्लस 4b -3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम LHS RHS साइड से LHS साइड में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव जो 3 है वो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने रख दिया -3 और फिर दिया हुआ है 4a। नेक्स्ट कंडीशन हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन -4b एंड माइनस जो है RHS साइड में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो +1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब इस दोनों इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर a आ जाएगा, a की वैल्यू इज इक्वल्स टू b की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, इनकी वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हाइड हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 1 = 4, फिर बीच में लगता है माइनस और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3 4 = 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 12, तो +12 और ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है तो -12 आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 - 12 हो गया। नेक्स्ट b के प्रोसेस के लिए करते हैं हम, तो b को हाइड कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन ऊपर से नीचे की ओर, तो 4 3 या 3 4 कितना हो जाएगा हमारा 12 -12, फिर बीच में माइनस लगता है, माइनस लगा दिया और 4 1 = 4। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देते हैं और इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 हो जाएगा 16 -16, बीच में लगता है माइनस, 4 4 फिर 16, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो गई। तो a/4 - 12 करेंगे तो 4 - 12 कितना आता है आपका -8 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू निकालना है तो 12 और 4 कितना हो जाएगा तो -16, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 1/16 - 16 -32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो a/-8 इज इक्वल्स टू 1/-32। इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट में b/-16 इज इक्वल्स टू 1/-32। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 32 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 इधर जाएगा तो भी कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1/4। ठीक है, ये a की वैल्यू हुई। फिर b के लिए हम सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल्स टू b/16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 16 1 = 16, 16 2 = 32 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे 1 तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और इसकी वैल्यू हो गई a की हमारी 1/4। अब 1/2 और 1/4 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं 1/3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू को सॉल्व करते तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4। सॉल्व करें अब इसको हम, तो यहाँ पर ये जो 3x प्लस वाई है ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है b इक्वल टू 1/2, तो b की वैल्यू 1/3x माइनस वाई 1/3
3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करते तो ये भी हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है तो दोनों ही न्यूमरेटर में हो गए हमारे। इसको इक्वेशन नंबर अगर आपने सेकंड दे दिया तो इसको नाम दे दीजिए थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 4। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप दोनों को या तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिए बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो इक्वेशन नंबर थर्ड इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। एडिंग कर रहे हैं तो प्लस कर लिया हमने दोनों को, 3 और 3 6x, y से y कैंसिल हो गया दोनों, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। x की प्लेस पर हम 1 रख देंगे, और x y की वैल्यू निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में या थर्ड में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 3 1 = 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 1 = 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 - 3, and y is equals to all minus y is equals to -1, and माइनस से माइनस कैंसिल, y is equals to कितना है आपका 1। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन है आपकी तो आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। x और y की वैल्यू निकालना, तो x और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ और y की वैल्यू को भी यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो हमारा आ जाएगा 3/4। तो दोनों कंडीशन में एक बार वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं, सपोज दैट वी पुट द 1 इन द प्लेस ऑफ x एंड वी पुट द y 1 इन प्लेस ऑफ y, तो 3 1 = 3 प्लस 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन बन जाएगी 1/4। तो इसको मैं लिख देता हूँ आपको 1/4, 1/4 हो गया। यहाँ पर भी हम पुट करते हैं तो x की प्लेस पर हम 1 पुट करते हैं, तो 3 1 = 3। ठीक है, और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 = 3 और -1, मतलब कि 3 - 1 करेंगे तो 2, लेकिन माइनस में ये प्लस में आएगी वैल्यू, यहाँ पर से हम ले रहे हैं तो ठीक है। 1/2 1/4 दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 4, और इन दोनों को सॉल्यूशन करते तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 = 1, प्लस 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम में 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 = 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4। मतलब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लिया। वैसे भी आप कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 हो गया यहाँ पर, और फिर ये 4 1 = 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 4 2 = 8, तो 6/8 भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा 3/4। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वेरिफिकेशन यहाँ से ये हो जाता है कि जब आपने इसमें वैल्यू पुट की और आपका एग्जैक्ट आंसर, अगर एलएचएस में वैल्यू आप रख रहे हो और आरएचएस वैल्यू आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, ना ही प्लस में आ रही है ना ही माइनस में, अगर प्लस है तो प्लस में आएगी और माइनस है तो माइनस में आएगी, देयरफॉर हम यहाँ से ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये पूरी जो कंडीशन है या x और y की वैल्यू जो आपने फाइंड की वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, राइट है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ क्वेश्चंस जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व होने वाले थे, और इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी पूरा जो सॉल्यूशन है वो इसी प्रोसेस से होगा। तो ये प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।